गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित कक्षा 11 की जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं महासिंह नाहरवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पंच जगत के 5 जगतों में प्रथम जगत मोनेरा के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत सभी जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है। आज हम जीवाणुओं के बारे में ही ये देखेंगे कि अभिरंजन के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार के संदर्भ में पहली बार डेनमार्क के वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम द्वारा बताया गया। यह जानकारी इनके द्वारा सबसे पहले सन 1884 में दी गई। सन 1884 में डेनमार्क के चिकित्सक क्रिश्चियन ग्राम द्वारा यह पता लगाया गया कि अभिरंजन के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए इन्होंने एक अभिरंजक के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग किया वह था क्रिस्टल वायोलेट। इसके अलावा इनके द्वारा अल्कोहल का भी उपयोग किया गया। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं के प्रकारों को समझाया। इन्होंने सबसे पहले अभिरंजक बना लिया। विलयन के रूप में अभिरंजक। इनके द्वारा सर्वप्रथम जो क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक है उसका घोल बना लिया गया। इसके बाद इन्होंने इसके अंदर जीवाणुओं को डाला। इस अभिरंजक क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक के घोल में इनके द्वारा जीवाणुओं को डाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने जीवाणुओं को निकाला और अभिरंजन के पश्चात जीवाणुओं को निकाल लिया। और उन्हें अल्कोहल से निक्षालित किया। अल्कोहल से उन्हें दोबारा से धोया गया तो ये देखा गया कुछ जीवाणु अभिरंजित हो गए। यानी कुछ जीवाणुओं में अभिरंजन मौजूद था, उपस्थित था, लेकिन कुछ ऐसे भी जीवाणु थे जिनमें अभिरंजन उपस्थित नहीं था। कुछ जीवाणुओं में अभिरंजन अनुपस्थित था। इस प्रकार अभिरंजन की क्रिया में 2 तरह के जीवाणु प्राप्त हुए। एक वे जो अभिरंजित थे, कलर्ड थे, पर्पल कलर के थे, और दूसरे अभिरंजित नहीं थे। इस आधार पर इन्होंने जीवाणुओं को 2 समूह में बांट दिया। एक कहलाए ग्राम
ग्राही जिन्हें ग्राम पॉजिटिव जीवाणु भी कहा जाता है, संकेताक्षर के रूप में इन्हें G+ के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। इसके विपरीत दूसरे जीवाणु वो ग्राम नेगेटिव कहलाए, इन्हें ग्राम अग्राही भी कहा गया। संकेताक्षर के रूप में इन्हें G- के रूप में प्रदर्शित किया गया। यदि इन्हें डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो ऐसे जीवाणु जो क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजन की क्रिया के पश्चात अल्कोहल से प्रक्षालित किए जाने के पश्चात अभिरंजित बने रहते हैं, जो अभिरंजित रहते हैं वो ग्रामग्राही या ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहलाते हैं। इसके विपरीत दूसरे समूह में ग्राम नेगेटिव या ग्राम अग्राही में क्या कहलाएंगे? ऐसे जीवाणु जो क्रिस्टल वॉयलेट अभिरंजक द्वारा अभिरंजन के पश्चात अल्कोहल से धोने पर अभिरंजन की क्रिया को छोड़ देते हैं, अर्थात अभिरंजन जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें ग्राम नेगेटिव या ग्राम अग्राही जीवाणु कहा जाता है। यहाँ हम ग्राम पॉजिटिव में देखें तो माइक्रोकोकस, एग्जाम्पल हम देखें तो माइक्रोकोकस, इसके अलावा लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु आते हैं ग्राम पॉजिटिव में। आप और भी जीवाणुओं के एग्जाम्पल देखना चाहें तो स्ट्रेप्टोकोकस है, क्लोस्ट्रीडियम है। स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, और ग्राम नेगेटिव में आप देखना चाहें तो इनमें राइजोबियम है, विब्रियो कोलेरी है, साल्मोनेला है। साल्मोनेला, विब्रियो, सूडोमोनास, ये हमने देखे हैं एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव के। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप आज समझ गए होंगे कि अभिरंजन के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं और उनसे संबंधित एक दो एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रहने चाहिए। खोज की थी अभिरंजन के आधार पर डेनमार्क देन ने सन 1884 में। अभिरंजन के लिए इनके द्वारा उपयोग में लिया गया जो सॉल्यूशन है वो था क्रिस्टल वायलेट का। अभिरंजन की क्रिया के पश्चात उन्हें अल्कोहल से प्रक्षालित किया गया, धोया गया। उसके बाद ये देखा गया कि किन जीवाणु में अभिरंजन बना रहता है, किन में अभिरंजन नहीं रह पाता है। जो अभिरंजित बने रहते हैं ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे, और जो अभिरंजन छोड़ देते हैं अल्कोहल से प्रक्षालित करने के पश्चात वो ग्राम नेगेटिव या ग्राम अग्राही जीवाणु कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा और हम आगे इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और लगातार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अपने से संबंधित में क्वेश्चन पूछें, आपको कमेंट्स बॉक्स में उनका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।